नमस्कार सभी को, आजीविका ज्ञान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएचजी की मीटिंग में कौन-कौन से रजिस्टर ज़रूरी होते हैं। वैसे तो स्वयं सहायता समूह के रजिस्टरों के बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज के वीडियो में हम उस समूह की बात करेंगे जिस स्वयं सहायता समूह में कोई बड़े लेवल पे काम कर रही है महिलाएँ मिलकर सामूहिक रूप से, या फिर किसी समूह में प्रोड्यूसर ग्रुप बना हुआ है, या फिर कोई बहुत ही मतलब एक प्रोजेक्ट लेवल पे काम चल रहा है किसी एसएचजी में। उस समूह में कितने रजिस्टर होते हैं उनकी बात करेंगे। वैसे तो समूह में रजिस्टर होते हैं 7, आपको पता है, मैंने पहले भी रजिस्टर वीडियो बनाकर बता रखा है कि 7 रजिस्टर होते हैं। सबसे पहला मट मीटिंग रजिस्टर, फिर उपस्थिति रजिस्टर, फिर लेन-देन रजिस्टर, बचत रजिस्टर और ऋण रजिस्टर। और एक आपकी जो बैंक डायरी है उसको भी आप मान सकते हैं, वो रजिस्टरों में ही काउंट होता है। एक तरह से आपकी बैंक पासबुक होगी और फिर एक आपका एमपीआर होता है। तो इस तरह से 7 रजिस्टर होते हैं, 8 भी हो सकते हैं बैंक डायरी सहित, लेकिन 7 आपके समूह में रजिस्टर होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज आप ये जो वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि हमारे समूह में हम लोग काम करते हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप बना रखा है, और जैसे अ, मान लो किसी ने यूनिट लगा रखी है बहुत बड़ी पापड़ बनाने की। एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं अपन, है ना? जैसे किसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कपड़ा की, टेक्सटाइल की, जिसमें कुछ महिलाएँ हैं जो हैंड पेंटिंग करती है साड़ियों में, कुछ है जो एम्ब्रॉयडरी करती है, कुछ है जो फॉल पिको करती है, कुछ है जो ब्लाउज़ सिलती है, और उसी में इन हाउस ही सारा काम होता है और महिलाएँ ही सारा वो काम देखती है। और एक पीजी बना हुआ है जिसमें 30 से 35-40 महिलाएँ हैं जो मिलकर काम कर रही है, और ये स्वयं सहायता समूह के तहत हो रहा है। तो उस हिसाब से आज हम देखते हैं कि कितने रजिस्टर होते हैं, ठीक है? सबसे पहले समूह की मीटिंग में सिर्फ बातचीत और बचत ही नहीं होती, बल्कि कई ज़रूरी रिकॉर्ड भी बनाए जाते हैं। यानी स्वयं सहायता समूह में सिर्फ बातचीत करने का या लेन-देन का ही काम नहीं है, कई और भी ज़रूरी रिकॉर्ड्स भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल है, एसएचजी की मीटिंग में कौन-कौन से रजिस्टर ज़रूरी होते हैं? किस रजिस्टर में सदस्यों की उपस्थिति लिखी जाती है? किस में बचत का हिसाब होता है? किस में लोन की जानकारी लिखी जाती है? और अगर रजिस्टर में रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं लिखा गया, तो क्या परेशानी हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को एक-एक करके आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बैठक कार्यवाही रजिस्टर, उसमें क्या होता है? सबसे पहला महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है बैठक कार्यवाही रजिस्टर। इसमें समूह की बैठक कब हुई, कहाँ हुई, बैठक में कौन-कौन से निर्णय लिए गए, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। उदाहरण के लिए, आज की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित रहे, कितनी बचत जमा हुई, किस सदस्य के लोन पर चर्चा हुई, समूह ने कौन-सा निर्णय लिया। अगर किसी सदस्य को लोन देने का निर्णय, तो उसकी जानकारी भी कार्यवाही में दर्ज की जा सकती है। यानी यह रजिस्टर समूह की बैठकों का लिखित इतिहास होता है। इसलिए इसमें तारीख, बैठक से संबंधित विवरण और लिए गए निर्णय साफ-साफ लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये हो गया अपना बैठक कार्यवाही रजिस्टर 1 नंबर। दूसरा इसमें होता है आपका उपस्थिति रजिस्टर। इसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है उपस्थिति रजिस्टर, इसमें प्रत्येक बैठक में कौन-कौन से सदस्य उपस्थित थे और कौन अनुपस्थित थे। यानी इस मीटिंग में कौन महिलाएँ आई और कौन महिलाएँ नहीं आई, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। उदाहरण के लिए, समूह में 10 सदस्य हैं और आज की बैठक में 8 सदस्य आए हैं, तो उपस्थिति रजिस्टर में उन 8 सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह रिकॉर्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समूह की नियमित बैठकों और सदस्यों की भागीदारी का पता चलता है। यानी 1 साल 2 साल बाद जब आप रजिस्टरों में देखते हैं कि कौन दीदी कब कौन-सी मीटिंग में आई थी, तो वैसे तो आपको याद रहता नहीं है कि 1 साल पहले कौन-सी दीदी कौन-सी बैठक में आई थी। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आप रजिस्टर में नियमित बैठक लिखते हैं और सदस्यों की भागीदारी लिखते हैं, तो भागीदारी का पता चलता है। इसलिए हर बैठक में उपस्थिति को उसी समय दर्ज करना बेहतर रहता है। ठीक है? तीसरा रजिस्टर इसमें बात करते हैं हम लोग, एसएचजी बचत रजिस्टर। ये क्या होता है, इसकी डिटेल थोड़ी-सी जान लेते हैं। अब बात करते हैं बचत रजिस्टर की। एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण आधार ही नियमित बचत है। यानी समूह जब बना था, या फिर समूह बनने का जो आधार है वो बचत करने से ही शुरू हुआ था। एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण आधार बचत करना ही होता है। नियमित बचत करेंगे तो ही आपका एसएचजी चलेगा, समूह चलेगा रोटेशन में, नहीं तो इसकी चलने की कोई गारंटी नहीं होती है। इस रजिस्टर में प्रत्येक सदस्य द्वारा
जमा की गई बचत का रिकॉर्ड रखा जाता है। मान लीजिए समूह में हर सदस्य हर महीने 100 रुपए जमा करता है, तो किस सदस्य ने कितने रुपए जमा किए, किस तारीख को जमा किए और अब तक उसकी कुल बचत कितनी हुई, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। याद रखें, बचत का रिकॉर्ड जितना साफ होगा, समूह का वित्तीय हिसाब उतना ही व्यवस्थित रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके समूह के रजिस्टर लिखने वाली दीदी है, चाहे वो बुक कीपर है, चाहे सचिव है, जो भी आपके समूह में रजिस्टर लिखती है, उनको जितना रिकॉर्ड साफ-सुथरा लिखेंगी, ट्रांसपेरेंसी से लिखेंगी कि किस महिला का कितना बचत आया और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से लिखेंगी, उतना ही आपका वित्तीय हिसाब सही रहेगा। आगे चलकर कोई किसी भी तरह का परेशानी आपको नहीं आएगी, आपस में झगड़ा नहीं होगा। चौथा जो रजिस्टर है वो है ऋण लोन रजिस्टर। ऋण लोन रजिस्टर, इसमें क्या होता है, अब आता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रिकॉर्ड लोन रजिस्टर। सबसे ज़्यादा इसके बारे में ही कमेंट्स में मुझसे पूछा जाता है कि ऋण लोन रजिस्टर क्या होता है? अगर एसएचजी से किसी सदस्य को आंतरिक ऋण दिया जाता है, तो उसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में रखी जाती है। जैसे लोन किस सदस्य को दिया गया, कितनी राशि दी गई, किस तारीख को दी गई, कितनी किस्त जमा हुई, कितनी राशि अभी बाकी है और ब्याज से संबंधित विवरण क्या है। इन सभी बातों का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप के अनुसार रखा जाता है। यह रजिस्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समूह को यह पता रहता है कि किस सदस्य के पास कितनी राशि बकाया है। यानी आपके समूह में आपने बैठक की, 10 महिलाओं ने 100-100 रुपए आपको दिए, ठीक है? 1000 रुपए हो गए। अब वो 100 रुपए किस दीदी को आंतरिक ऋण दिया? आंतरिक ऋण में जो आपके समूह की बचत, आपके समूह का जो लेन-देन, जो आपके समूह की ब्याज पे बचत पे ब्याज और जो रोटेशन वाला पैसा होता है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे बैंक ऋण की बात नहीं चल रही। यहाँ पे आपके समूह में जो ठीक है, अगला रजिस्टर है एसएचजी बैंक पासबुक लेन-देन रिकॉर्ड। एसएचजी का बैंक से जुड़ा रिकॉर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है। समूह के बैंक खाते में कितना पैसा जमा है, कितना पैसा निकाला गया, बैंक से कोई राशि प्राप्त हुई है या नहीं, इन बातों को बैंक पासबुक और संबंधित बैंक रिकॉर्ड से मिलाकर देखना चाहिए। यानी सबसे जो ज़रूरी रजिस्टर है वो तो है ही है, लेकिन बैंक की जो पासबुक है, जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है और उस बैंक का जो लेन-देन जिस पासबुक में होता है, उसका भी ज़रूरी होता है। उससे क्या है, मान लो आपने कितना पैसा जमा करवाया, किस दीदी को किस टाइम पे कितना पैसा पैसा दिया और कितना लोन हुआ किस बैंक से, कितना आपका लेन-देन हुआ, तो सारा आपको मैच मिलान करने में दिक्कत नहीं आती है और इन बातों को बैंक पासबुक और संबंधित बैंक रिकॉर्ड से मिलाकर देखना ज़रूरी होता है। एक अच्छी आदत यह है कि समूह अपने रिकॉर्ड को समय-समय पर बैंक पासबुक से मिलाकर देखें। उससे आपको पता चल जाता है कि कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पर अपन सही चल रहे हैं। अगर समूह की किताब में एक राशि है और बैंक रिकॉर्ड में दूसरी राशि दिखाई दे रही है, तो अंतर का कारण तुरंत आपको जाँचना चाहिए। क्योंकि आपने समूह में अगर 13,000 रुपए एक सपोज़ दैट आपने एग्ज़ाम्पल 13,000 रुपए इकट्ठे करके सभी महिलाओं ने बचत और बचत पे ब्याज इकट्ठा किया और आपके बैंक में जमा हुआ है 7,000 रुपए। तो जो 5,000 रुपए का डिफ़रेंस है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो बैंक में जमा क्यों नहीं हुआ और किस दीदी को दिया गया या उन पैसों का क्या हुआ, ठीक है? अगला रजिस्टर है, इसमें सामान्य लेज़र या फिर इसको लेखा रजिस्टर भी बोलते हैं। सामान्य लेज़र या फिर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैंने डेमो के रूप में भी सारे रजिस्टरों को बनाकर आपको बता रखा है कि आप समूह की बैठक जब करते हैं, किस तरह से क्या होता है, ठीक है? कई एसएचजी में आय, व्यय और वित्तीय लेन-देन को व्यवस्थित रखने के लिए लेज़र या लेखा रजिस्टर भी रखा जाता है, ठीक है? और कई क्या सभी समूहों में ये ज़रूरी ही है और इसको करने से आपके एसएचजी का रिकॉर्ड सही से रहता है। इसमें अलग-अलग प्रकार के वित्तीय लेन-देन का विवरण दर्ज किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि समूह की आर्थिक गतिविधियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहे और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी लेन-देन को आसानी से जाँचा जा सके। हालाँकि इसका प्रारूप आपके राज्य या संबंधित एसएचजी कार्यक्रम के नियमों के अनुसार अलग हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मैं राजस्थान में राजीविका से हूँ तो राजीविका का मैं आइडिया रखती हूँ।
तो राजीविका में हो सकता है 1-2 रजिस्टर ऊपर-नीचे हों, अलग राज्यों में अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांसेप्ट यही है। जो समूहों के रजिस्टर होते हैं, वो 7 होते हैं और 7 रजिस्टरों के अलावा कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड ऑन हम कर सकते हैं, जिससे हमारी एसएचजी की जो नियमित लेन-देन प्रक्रिया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है? अगला 7वाँ रजिस्टर इसमें होता है स्टॉक यानी सामग्री रजिस्टर। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब यहाँ पर बात आती है जैसे समूह के जो बैठक के और उनके जो रजिस्टर थे ना, वो तो सारे हो ही गए, लेन-देन हो गया, बैंक पासबुक हो गई और आपका वर्क डन एक रजिस्टर वो रजिस्टर नहीं बोल सकते, उसको मतलब पुस्तक बोलते हैं। जो वर्क डन वो सॉरी एमपीआर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट वो भी होता है और समूह की सदस्य पासबुक डायरी भी होती है। इसके अलावा जो समूह बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं सामूहिक रूप से किसी में महिलाएँ इंडिविजुअल काम करती है और किसी में ग्रुप में काम करती है यानी 10 महिलाएँ हैं तो 10 मिलकर और गाँव में मान लो 7-8 समूह हैं, तो 7-8 समूहों में से एक समूह में तो सारी दीदियाँ करती है और बाकी समूह में किसी में से 2 दीदियाँ, कोई में से 3 ऐसे पूरा एक प्रोड्यूसर ग्रुप या फिर आपके आपके ही एसएचजी में आकर वो दीदियाँ काम करती है कि हमारे समूह में तो कोई काम कर नहीं रहा, हम आपके समूह में काम करना चाहते हैं। यानी जैसे मान लो सपोज़ दैट मेरा समूह है और मेरे समूह में मैं कपड़े का काम करती हूँ, टेक्सटाइल का, ठीक है? तो हैंड पेंट का, एम्ब्रॉयडरी का, जरदोज़ी का और इस तरह का साड़ियों पे और सूट्स पे, कुर्तीज़ पे, इन पे मैं जैसे वर्क का काम करती हूँ और महिलाओं से करवाती हूँ। तो जैसे दूसरे समूह की महिलाएँ आकर कहेंगी कि दीदी हमारे तो ऐसा कोई काम करवा नहीं रहे हैं, तो आप हमें अपने समूह में शामिल कर लो। तो उस केस में क्या होता है कि आपको स्टॉक या फिर सामग्री रजिस्टर भी एक रखना पड़ता है और उसमें सारा स्टॉक कितना आया, कितना दिया, कितना सामान आपका आता है, कितना किस दीदी को पेमेंट किया, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है, जो आपका स्टॉक या सामग्री रजिस्टर होता है। इसके बारे में जान लेते हैं ये कैसे क्या होता है। अगर एसएचजी कोई ऐसा काम करता है जिसमें सामान या सामग्री खरीदी और इस्तेमाल की जाती है, तो स्टॉक या सामग्री रजिस्टर उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको एक उदाहरण तो इसका कपड़े का लिया, दूसरा हम ले लेते हैं सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प या फिर हाथ से बनाए हुए कोई प्रोडक्ट हैं, वो सारी महिलाएँ मिलकर बनाती हैं। जैसे जूट के प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ जैसे इंडियाँ बनाती हैं, कुछ दरियाँ, चटाइयाँ बनाती है। तो ये एक महिला से पॉसिबल नहीं है, ये पूरा समूह मिलकर या फिर आपकी पूरी कम्युनिटी मिलकर इसमें काम करती है। तो उस केस में आपको ये रजिस्टर लगाना पड़ता है या किसी अन्य गतिविधि से जुड़ा है तो कच्चा माल खरीदना कितना खरीदा गया, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना बचा, इनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यह रजिस्टर समूह के व्यवसाय को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। यानी आपका जितना बड़ा काम होगा, उतना ही आप व्यवस्थित तरीके से इसको चला सकेंगे। अगर आपके पास ये स्टॉक या सामग्री रजिस्टर आपके पास लगा हुआ है तो। नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि किस टाइम पे आपने कितना स्टॉक मँगवाया, कितना खत्म हो गया, किस दीदी को कितना पेमेंट कर दिया आपने, किसने कितना माल कच्चा बना दिया, किसने कितना काम कर लिया। तो इस रजिस्टर से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। अगला रजिस्टर 8वाँ इसमें होता है संपत्ति या फिर एसेट। संपत्ति या एसेट। ठीक है? जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एसएचजी संपत्ति एसेट रिकॉर्ड समूह की हर संपत्ति का पूरा विवरण सुरक्षित और व्यवस्थित रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। जैसे अगर समूह के पास कोई उपकरण यानी जैसे ऊपर मैंने आपको बताया खाद्य सामग्री बनाते हैं या कपड़ा बनाते हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, तो आपको पता है इन सभी कामों में आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी उपकरण की ज़रूरत पड़ती है जैसे मशीन है, फर्नीचर है, अगर आप कोई लकड़ी का काम करते हैं तो। अन्य संपत्ति तो उसका रिकॉर्ड भी संबंधित प्रारूप में रखा जा सकता है। इसके लिए आप एक अलग से रजिस्टर लगा लें, सामग्री के लिए अलग से लगा लें और संपत्ति और एसेट्स के लिए आप अलग लगा लें। जैसे आपके ऑफ़िस है, तो उसमें काउंटर है आपका, आपको रिपेयरिंग करवानी है मशीनों की तो वो आपने फिर आपकी जैसे मान लो 10-15 महिलाएँ काम करती है रोज़-रोज़, तो वहाँ पे पेंट्री भी होगी, जैसे चाय, नाश्ता वगैरह सब बनता है, तो उसमें आपके पास गैस है, बर्नर है, कितनी क्या अलमारियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपको ठीक है? फिर आप अगर कोई सिलाई-कढ़ाई से रिलेटेड काम करती हैं, तो आपके पास सिलाई मशीन भी होती है और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम है आपका, तो आपका कंप्यूटर भी है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड काम नहीं भी है, तो भी आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो रखी है, तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रिंटर भी आप रख सकते हैं या समूह के व्यवसाय में इस्तेमाल होने होने वाले अन्य उपकरण। यानी ये तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए, जैसे आप कुकिंग ऑयल क्या तेल निकालने की कोई स्पेलर मशीन लगाते हैं या आटा चक्की की कोई मशीन लगा रखी है आपने,
तो इस तरह से आपको जितना भी एसेट्स है आपकी, जितने भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी संपत्तियाँ जिनको बोलते हैं एसेट्स यानी संपत्तियाँ, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी आपको एक रजिस्टर लगा लेना चाहिए। या समूह के व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण कोई भी हो, उनके लिए एक रजिस्टर आपको लगा लेना चाहिए। इससे यह पता रहता है कि समूह के पास कौन-कौन सी संपत्तियाँ हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो इस तरह से आपके समूह में 7-8 रजिस्टर ज़रूरी ही होते हैं, और अगर समूह पूरा मिलकर बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, तो ये सारे रजिस्टर आपको रखने ज़रूरी होते हैं। और भी किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करें। चैनल अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और भी कोई आपके मन में सुझाव या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, उसका भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं रोज़ कमेंट्स देखती हूँ, ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिलते नहीं हैं, और जो भी कमेंट्स मुझे मिलते हैं, उनके मैं जवाब ज़रूर से देती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता